लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी नानी लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी नानी लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया है, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया है, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत में मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरी मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरी मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरी मेहंदी लगी। तीसरा बंसी बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा बंसी बजाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया।
पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे श्री व्यास जी महाराज की जय। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नश्चारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। ओ श्री राधा नाम का रंग रंग, राधा नाम का रंग रंग, ओ श्री श्यामा नाम का रंग रंग, श्यामा नाम का रंग रंग। ओ मुझे चढ़ गया राघवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गए भगवान रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। राधा नाम की कश्ती में, राधा नाम की कश्ती में, श्री श्यामा नाम की कश्ती में, श्यामा नाम की कश्ती में। अब करो न कोई तंग तंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गए राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गए राधा रंग। ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। ओ श्री श्यामा नाम का रंग रंग, श्यामा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग, राधा नाम का रंग रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया।
नमः परमहंसाय साधितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय सवदने लक्ष्मीर्यस्याच वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवित् तं नृसिंहमहं भजे विसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षिता श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामनमातः वाञ्छाकल्पतरोर्यस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दारमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्यहरे प्रियम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुमशङ्कररूपिणं यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। यत्र यत्र रघुनाथ
नाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि वास्ववारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीकृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरे जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णं गतिर्मम श्री राधा कृष्णं गतिर्मम कृष्ण प्राणमये राधा राधा प्राणमयो हरे जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णं गतिर्मम श्री राधा कृष्णं गतिर्मम। कृष्ण साद्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरे जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णं गतिर्मम श्री राधा कृष्णं गतिर्मम। कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरे जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णं गतिर्मम श्री राधा कृष्णं गतिर्मम। कृष्ण गृहस्थिता राधा राधा गृहस्थितो हरे जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णं गतिर्मम श्री राधा कृष्णं गतिर्मम।
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय सब दारन को छाड़ के आया तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली तू मेरी ओर निहार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुहेक, तिनके पद बंदन किए ना सही विघ्न ले। प्रभु पद पंकज मकरंद पीयूष रसपान भ्रमर भक्तजनों, आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की इस दिव्य कथा को प्रारंभ करने से पूर्व जो मन से राधे राधे गोपाल भजमन श्री राधे, श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे, श्याम राधे गोपाल राधे, ओ श्याम राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे गोविंद 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 राधे, जय श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे, जय जय श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे, श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे, श्याम राधे गोपाल राधे,
पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा माता की जय। श्री गौ माता की जय। श्री तुलसी माता की जय। पतित पावनी गंगा मैया की जय। श्री जमुना मैया की जय। सब संतन की जय। विश्वकर्मा भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक नंद नंदन ब्रजचंद आनंद कंद सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सहस्त्र कोटि नमन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान शंकर जगत जननी मां जगदम्बा मंचासीन विप्र वृंद विद्युत वृंद आप सभी संत जन भक्त जन भक्ति स्नेहवती माताएं सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की यह दिव्य कथा जो विगत काफी वर्षों से आप और हम सब जिसमें अवगाहन कर रहे हैं, आज इस कथा का तृतीय दिवस है, तीसरा दिन है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। इस देव दुर्लभ मानव जीवन में भारतवर्ष में जन्म मिला और श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे दिव्य ग्रंथ की कथा श्रवण करने को हमको प्राप्त हो गई। ये भगवान की अत्युत्तम कृपा है, महती कृपा है, अहेतु की कृपा है। भगवान बिना कारण के ही कृपा करके ये मानव जीवन प्रदान करते हैं और मानव जीवन में भी सत्संग में हमारी रुचि हो
ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। हमें कथा सुनने का मन हो रहा है तो समझ लो कि भगवान की कृपा अब शुरू हो गई है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। यद्यपि सारे संसार पर भगवान की बराबर कृपा है, उसमें कोई संदेह नहीं, पर जो भगवान के सत्संग में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में जिनकी रुचि है, उन पर तो भगवान की विशेष कृपा। कल हमने श्रीमद् भागवत कैसे लिखा, व्यास जी ने यह श्रवण किया। महाभारत के कतिपय प्रसंगों का स्मरण करते हुए राजा परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु का श्राप मिल गया और राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर आ गए। सब महात्मा वहां पहुंचे, सबका अभिवादन किया। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज हमारी 7वें दिन ही मृत्यु हो जाएगी, हमारे कल्याण का साधन बताइए। कोई महात्मा बोला नहीं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा वहां विराजमान थे, वेद व्यासी थे, नारद जी थे, ऋषि धौम्य थे, देवल देवरात भृगु वशिष्ठ आदि बड़े बड़े महात्मा विराजमान थे। क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले कि वे सब जानते हैं कि आज ये कथा जो है श्री सुखदेव जी महाराज अपने मुखारविंद से करने वाले हैं। तो महात्माओं ने सोचा कि हम बोलने लग जाएंगे तो सुखदेव जी आएंगे, वह भी श्रोताओं की भीड़ में बैठ जाएंगे और जो लाभ हमें मिलने वाला है वो लाभ हमें नहीं मिलेगा। इसलिए जहां कोई श्रेष्ठ महापुरुष आने वाला हो वहां स्वयं अपने आप आगे नहीं आना चाहिए, पीछे हो जाना चाहिए। उन महात्माओं की वाणी का लाभ लेने के लिए स्वयं मौन रहना चाहिए। अब खुद ही बोलने लग जाओगे तो कहां कौन महात्मा बोलेगा फिर? इसलिए कोई भी महात्मा कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर की प्रतीक्षा के बाद श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हुए। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवेश। साक्षात भगवान ही सुखदेव जी के रूप में आए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। सुखदेव जी कोई और नहीं है। सुखदेव जी कौन है? स्कंद महापुराण के महात्म्य में श्री उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, नंद नंदन रूपस्थो श्री सुको भगवान ऋषि। राजा परीक्षित से उद्धव जी ने कहा कि नंद नंदन श्याम सुंदर के रूप में साक्षात नंद नंदन श्याम सुंदर ही सुखदेव जी के रूप में आकर के तुम्हें कथा सुनाई। और यहां तक स्मृतियों में कथा है सुखदेव जी कोई और नहीं है। क्रीड़ा सुको निज बनो, भगवती श्री राधा रानी के निज वन में, निज निकुंज में क्रीड़ा सुख है, खेलती हैं राधा रानी उनसे। और वही सुख और नहीं है, और स्वयं साक्षात श्री कृष्ण ही सुखदेव के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने ही सुख का रूप धारण कर रखा, तोते का रूप धारण कर रखा। क्रीड़ा सुको निज बने वृषभानु जाया पवित्र चंचो परिचुंबने। साक्षात राधा रानी इनको लाड लडाती और राधा रानी के ही आशीर्वाद से सुखदेव जी धरती पर पधारे हैं। सब जानते हैं कथा, वितिका माता के गर्भ से प्रकट हुए। स्कंद महापुराण की कथा है। वितिका माता के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, तपस्या करने के लिए चले गए सुखदेव जी और वहां से भगवान की लीलाओं को श्रवण करा करके वेद व्यासी उन्हें ले आए और वेद व्यासी की भागवत का श्रवण करके आज श्री सुखदेव जी को कृतार्थ करने के लिए वही नंद नंदन श्याम सुंदर ही सुखदेव जी के रूप में वहां अवतरित हुए हैं, प्रकट हो। अब बैठ गए आसन पर।
आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने यथोचित व्यवहार किया। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसेव्यः छत्रबन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भिः तीर्थकाः कृतः। धन्य हो गया मैं। राजा परीक्षित कहने लगे मैं धन्य हो गया, आज आप जैसा महात्मा मेरे यहाँ आया। देखो राजा परीक्षित के पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है, सब छोड़ छाड़ आए हैं, एकमात्र धोती पहनकर आए, लेकिन गंगा जी का जल है, गंगा जी के जल से चरण प्रक्षालन किया, यथोचित व्यवहार किया, प्रणाम किया और स्तुति की। स्तुति करके मानो श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी को प्रसन्न किया। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। 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 तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के काला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के काला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के काला। लेकर ऋषियों का प्याला जा रहे थे यम के काला। अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी और पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी और पतित और अभिमानी। प्रभु का दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। स्वर्ग
की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको 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 लाखों प्रणाम। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज के। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न राजा श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा। बोले महाराज बस घुमा फिरा के बात करने की बात नहीं है, इतना बता दीजिए कि तुरंत मरने वाले को क्या करना चाहिए। म्रियमाण माने तुरंत मरने वाला, तुरंत जिसकी मृत्यु सामने खड़ी है उसे क्या करना चाहिए। आप बताओ, ये संसार में कोई ऐसा है जो तुरंत मरने वाला ना हो? संसार का प्रत्येक व्यक्ति तुरंत मरने वाला, और हम तुरंत मरने वाले हैं, यही विचार बना रहना चाहिए, उसी में फायदा है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। हम पाप में प्रवृत्त क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि हमें पता है कि हमें इतने साल जीना है, ये सोच के बैठे जीना तो है नहीं इतने साल, और जीना है कि नहीं जीना है, कि उससे ज्यादा जीना है कम जीना है, ये तो भगवान जाने। मौत की कगार पर पहुंचा हुआ व्यक्ति भी आशाओं का त्याग नहीं करता। अरे 80, 70, 80 साल की उम्र हो गई, अब तो पता है कि अब तो मर ही जाएंगे, 10 साल के बीच तो मर ही जाएंगे, पर वो व्यक्ति भी ये सोचे बैठा है कि पता नहीं उसने कितने हजार साल जीना। वो संसार के विषयों की तरफ ऐसा प्रवृत्त है, इस शरीर की रक्षा ऐसे करने पे लगा हुआ है मानो ये शरीर अब कहीं जाएगा ही नहीं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, इसी के कारण जीव जो है संसार चक्र में फंसा हुआ। जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि हम तुरंत मरने वाले हैं, सारे धर्म, सारे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य अपने आप जीवन में उतरते चले आए। पर मरने का भय भी नहीं होना चाहिए, दोनों बात है। मरने की याद होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए मरने के लिए। जैसे कोई जवान पुरुष विवाह के लिए हरदम तैयार रहता है, कहीं भी रिश्ता बन जाए तभी घोड़ी चढ़ जाएंगे। प्यार से बोलो जय श्री राम। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। सब चीज की तैयारी करते हैं, बचपन से विवाह की तैयारी। बालिका, अभी बेटी छोटी है, 9-10 साल की बेटी हो गई, उसके लिए गले का हार बनाना शुरू कर दिया, कुंडल बनाना। अरे बोले बना के रखेंगे तो बाद में सोना महंगा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अरे कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन रहेगा, ये सब आस कहां लगाए बैठा है आज। उसका बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं कि इतना तो खर्चा आएगा विवाह में, सब तैयार रखो पहले से। बेटे के ब्याह की तैयारी, बेटी के ब्याह की तैयारी, सब कामों की तैयारी। पर अपने श्राद्ध की कोई तैयारी करता है? क्या समझो जैसे कि अपने श्राद्ध के लिए भी थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस बना के रखे। और किसी को कहेंगे तो बड़ा बुरा है, बोले श्राद्ध की बात करते हो। अरे भैया, बेटी का ब्याह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बेटे का ब्याह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर हमारा श्राद्ध होगा ये तो पक्की बात है। श्राद्ध तो होना ही होना है,
उसको कोई टाल नहीं सकता। उसे सस्ते में निपटाओ चाहे महंगे में निपटाओ, पर उसे तो होना ही पड़ेगा। इसलिए मृत्यु को याद रखना चाहिए, घबराना डरना नहीं चाहिए। मृत्यु को याद रखना चाहिए कि हमें मरना है, जाना है, तैयार रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु सामने खड़ी हो और हमारे पास कोई साधन ही ना हो, तब हमारा क्या होगा, ये विचार हमेशा रखना चाहिए। वो पूंजी जो मौत को जीत सकती है, मौत को सुखमय बना सकती है, मौत को भी, मृत्यु को आनंदमय बना सकती है, वो पूंजी हमारे पास होनी चाहिए। संसार की कोई वस्तु मृत्यु को आनंदित नहीं, जीवन को भले ही आनंदित कर दे थोड़ी देर के लिए, आनंदित करती नहीं है। भ्रांति होती है हम लोगों को कि आनंदित करेगी ये संसार की वस्तु। बढ़िया हमने घर बना दिया, मकान बना दिया, सब कर दिया तो लगता है कि सुखी हो जाएंगे, होते नहीं। पर चलो 1% मान लेते कि जीवन को आनंदित कर सकती है ये दुनिया की वस्तु, लेकिन कोई भी वस्तु मृत्यु को आनंदित नहीं कर सकती। मृत्यु को केवल और केवल भगवान का नाम आनंदित कर सकता है। आपका सदाचार, शौचाचार, ये आनंदित कर सकता है। बड़े बड़े करोड़पतियों के प्राण छूटते हैं। ऐसा तो नहीं है कि करोड़पति बड़े हॉस्पिटल में चला जाएगा और 200-500 साल तक जी जाएगा। मरना तो उसको भी पड़ेगा। और ये भी नहीं हो सकता कि वो घूस रिश्वत दे के यमराज को अपनी तरफ मिला ले, बोले हमको तो स्वर्ग ही ले जाना या अच्छे लोग ही ले जाना। ये भी नहीं हो सकता। और जब जाएगा तो एक सिक्का भी अपनी जेब में नहीं ले जा सकता। अरे सिक्के की बात कौन चले, शरीर जिससे इतना प्रेम, यही साथ जाने वाला है। कि धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहे दारजना शमशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्माणि को क्षति जीव एक। धन जितना होगा ना वो भूमि में पड़ा रह जाएगा। भूमि में मतलब पहले जो है लोग जो है ऐसे गड्ढा खोद करके उसमें धन को रखा करते थे। यूं समझ लो आज की भाषा में कहेंगे तो धन बैंक में पड़ा रह जाएगा। और मेरे ख्याल से बैंक में भी भूमि में ही रहता है धन। कोई बैंक में काम करता है उसको पता होगा, प्यार से बोलो जय श्री राम। धन मेरे ख्याल से बैंक में भी भूमि में नीचे ही उसमें बेसमेंट में खोद करके वहीं उसको रखा जाता है। तो धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, जितने पशु होंगे किसी ने रखे होंगे तो गोष्ठ तक ही उसका साथ दे सकते हैं, बस उससे आगे उनकी सीमा भी समाप्त हो जाती है। भार्या गृहे द्वार, पत्नी जो है वो घर के दरवाजे तक साथ देगी। जना शमशान है, जितने अपने आस पड़ोसी भाई बंधु हैं वे सब शमशान घाट तक ही साथ देंगे। आरती उठाकर ले जाएंगे, लकड़ियां साथ में ले जाएंगे, चिता पर धर देंगे, चिता बना देंगे, आग लगा देंगे, बस इतना ही काम करेंगे। और देहश्चितायां परलोक मार्गे, और ये देह जो है चिता तक जाएगी। देखो चिता के जलने से पहले तक एक प्राण शरीर में बचा रहता है और वो प्राण जो है चिता पर आग लगने के बाद निकलता है। इसलिए यहां तक की कहानी कही जा रही है। देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मेण को गच्छति जीव एका। कुछ धर्म कर्म किया होगा तो साथ जाएगा, नहीं तो सब यही धरा का धरा रह जाएगा, पड़ा का पड़ा रहे। इसलिए भैया मरने को सदा याद रखना चाहिए कि सब छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए किसी ऐसा भाव रहेगा तो किसी में आसक्ति नहीं रहेगी। जो हमारा नहीं है उस एक दिन छूट जाना है ये भाव ये नहीं रहेगा तो किसी में आसक्ति। देखो
ट्रेन का कितना ही बढ़िया डिब्बा हो, किसी की आसक्ति होती उसमें? हमने जो है यहाँ से दिल्ली तक यात्रा करनी है, बंबई तक यात्रा करनी है, या वृंदावन तक यात्रा करनी है, मथुरा तक यात्रा करनी है, जहां तक मर्जी कह लो। और रिजर्वेशन का एसी वाला 3 टियर एसी, बढ़िया एसी वाला डिब्बा हमने लिया और उसमें हम बैठे। पर जैसे स्टेशन आया तो कभी मुड़ के देखा उस डिब्बे की तरफ, गया कितना बढ़िया डिब्बा था, हम वहां बैठे थे, हमारा था। जब तक डिब्बे में है तब तक है लड़ाई झगड़ा के, यहाँ से उठो, ये हमारी सीट है, ये देखो हमारे पास टिकट है, लिखा हुआ है, ये हमारे रजिस्ट्री है, उठो यहां से। यही तो संसार में हो रहा है। किसी की उसमें स्पृहा नहीं होती है। जैसे ही स्टेशन आता है डिब्बे की तरफ देखता भी नहीं, झट से उतर जाता है। पत्तल में भोजन मिलता है तो भोजन करने के बाद पत्तल को ऐसे गोड़ मोड़ करके और फेंक देता है। उसमें ये नहीं देखता कि कितनी बढ़िया पत्तल थी, उसमें हम खा रहे थे, इतना भोजन इसमें किया, इतना स्वादिष्ट भोजन इसमें किया। ऐसे ही संसार में रहोगे तो सुखी रहोगे। यदि ये मालूम है कि ये एक दिन छूट जाएगा तो उसमें कभी आसक्ति नहीं होगी। ट्रेन के डिब्बे की सीट से आसक्ति नहीं होती। मालूम है कि ये एक न एक समय छूट जाएगी, हम यहां से उतर जाएंगे। श्रीनितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्या बनेहि यशः। राजा परीक्षित कहते हैं म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, और ये सबके लिए कहा जा रहा है, सारे संसार को माने क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को उत्तर देना प्रारंभ किया। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न पूछा राजा परीक्षित, और ये संसार, क्योंकि तुमने ये संसार के कल्याण के लिए पूछा, अपने लिए नहीं पूछा। चाहते तो राजा परीक्षित ऐसा बोल देते कि भाई हम तो 7वें दिन मरने वाले, महात्मा जी आप बड़े सिद्ध हो, थोड़ी बहुत उम्र हमारी आगे पीछे, थोड़ा आगे कर लो, 2-4 दिन बढ़ा दो। लेकिन राजा परीक्षित ने न तो ये कहा कि दिन बढ़ा दो, न राजा परीक्षित ने ये कहा, न ही राजा परीक्षित ने ये कहा कि महाराज मैं मरने वाला हूँ 7वें दिन, 7 दिन में मैं क्या करूं। न यही कहा कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मुझे क्या करना चाहिए। बोले नहीं, मरने वालों को क्या करना चाहिए। मनुष्य का एक नाम ही है मरण धर्मा। प्यार से बोलो जैसे जाते हैं। मरण धर्मा माने मरना पड़ेगा, उसे एक न एक दिन मरना पड़ेगा। तो कृतो लोकहितं नृपः। और हे राजन, हे राजा परीक्षित, ये संसार का प्राणी जो है वो गृहस्थी में ऐसा फंसा पड़ा है, उसे अपने कल्याण की चिंता ही नहीं। बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन उसे मिला, बड़े भाग्य से देव दुर्लभ शरीर मिला, लेकिन उसे कल्याण की चिंता नहीं है, उल्टे सीधे कामों में पड़ा। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यावावेन चवावया देवाचारथे हया राजन कुटुंब भरणे। रात्रि सोने सोने में निकाल दी या विषय वासनाओं में निकाल दी, और दिन में जो है वो कुटुंब के भरण पोषण में निकाल दिया। रात्रि को सोना है, दिन में काम करना है, दिन भर खाना पीना है, या कुटुंब के लालन पालन पोषण में चला जाना है। एक समय भी हमने कभी विचार किया कि हम अपने कल्याण के लिए कुछ कर सकें? शरीर के और जीवन के विकास की बात करते हैं, क्या विकास कर रहे हैं हम लोग? केवल और केवल धन कमाना और बड़ी बड़ी कोठी बंगले बना देना, सब कुछ बना देना, यही हमारा विकास नहीं है। हम लोग कहते हैं, अरे तुम लोग, हमसे लोग कहते हैं, अरे तुम लोग ऐसी बातें करते हो, इसीलिए देश का विकास नहीं होता।
देश का विकास इसलिए नहीं होता कि हम ऐसी बातें करते हैं। जब इन बातों को माना जाता था तो देश कितना विकसित था। सारा विश्व नतमस्तक होता था इस भारतवर्ष पर, हाथ जोड़े खड़े रहते थे। जिन देशों को आज विकसित देश कहा जाता है, जिनके पास आज आमोद प्रमोद के न जाने कितने ही संसाधन हैं, और ये भारत देश के पास आने के लिए वो लालायित रहते थे कि कभी भारत जाना पड़ जाए। उस समय भारतवर्ष की समृद्धि देखिए, जिस समय शास्त्रानुकूल जीवन जिया करते थे। राम के समय का भारत देखिए, कृष्ण के समय का भारत देखिए, वैदिक काल का भारत देखिए, आज का भारत मत देखिए। क्यों हुआ ये दुर्दशा क्यों हुई? क्योंकि हमने शास्त्रानुकूल जीवन नहीं जिया। वर्तमान काल में शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती, प्रातः स्मरणीय श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि आज भी यदि मनुवंश, मनुस्मृति की जो परंपरा है, मनुवाद है, वो समाज में स्थापित किया जाए तो सारे समस्याओं का एक क्षण में निदान हो जाए। पर ऐसा कहेंगे तो लोग कहेंगे अरे तुम तो पीछे जा रहे हो। हम पीछे नहीं जा रहे हैं, तुम पीछे जा रहे हो। प्यार से बोलो जय श्री राम। पीछे तुम जा रहे हो, विकास के नाम पर तुमने विनाश इकट्ठा कर दिया है, विकास के नाम पर तुमने विनाश को खड़ा कर दिया है। जो तुमने शास्त्र मर्यादा का पालन नहीं किया, शास्त्र में निर्धारित है स्त्री को क्या करना है, पुरुष को क्या करना है, ब्राह्मण को क्या करना है, क्षत्रिय को क्या करना है, ब्राह्मण को, सबके लिए अपना अपना काम दिया। हम एक दूसरे के अधिकार को छीनने में लगे हुए हैं और अपने आप को कभी ब्राह्मण कह रहे हैं, कभी क्षत्रिय कह रहे हैं, कभी वैश्य कह रहे हैं। जो जिसका है वो वर्ण का नाम तो ले रहा है, पर अधिकार दूसरे का लेना चाह रहा है। कैसे कल्याण हो? तो सब चीज में विकास की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसके लिए मानव जीवन मिला है वो काम तो कर ही नहीं रहे। और दिवाचार थे हया राजन, कुटुंब भरणे नवा। कुटुंब के भरण पोषण में जीवन निकाल दिया, केवल खाने कमाने में चला गया जीवन। और कमाया क्या? कुछ भी नहीं कमाया, सब खाक हो गया, सब चला जाएगा। तो ऐसी दशा में हे राजा परीक्षित, ये जीवन, इन लोगों को जो है कैसी स्थिति है लोगों की? बोले तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यते। अपनी मृत्यु देखते हुए भी दिखाई नहीं पड़ रही। जीवन घट रहा है और हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे बोले आज हमारा जन्मदिन है, आज बधाई दी जा रही है, हैप्पी बर्थडे। कैसा हैप्पी बर्थडे महाराज? आयु समाप्त हो रही है, आयु घटती चली जा रही है, और तुम उल्टे सीधे नाटक कर रहे हो। पता नहीं कहां से सीख के आ गए, और केक ले आओ, उसको काटो, उसमें अपना नाम लिखो, मोमबत्ती जलाओ, फिर फूंक से उसको बुझाओ। कहां से सीखे? कि ये हमारे भारतवर्ष की संस्कृति नहीं है, ये कोई सनातन वैदिक परंपरा नहीं है। और अब तो लोगों ने हद ही कर दी। प्यार से बोलो जय श्री राम। जहां कहीं भागवत की कथा होती है और चौथे दिन महाराज कृष्ण जन्म होगा, उसमें भी केक ले आते हैं। कितनी मूर्खता की बात है। आपने कहीं किसी भागवत में, किसी कथा में, किसी रामायण में सुना कि राम जी ने केक काटा हो? आपने कहीं सुना कि कृष्ण के जन्मदिन पर केक काटा हो? या किसी भी अरे उनकी बात छोड़िए, आपके माता पिता ने कितना काटा? उनकी राम जी और कृष्ण जी का जमाना तो चलो युगों वर्षों की बात है, पर हमारे दादाओं ने, हमारे माँ बाप ने हमारे जो कर्म नहीं किया वो हम काम क्यों करें? अरे जिस परंपरा पर हमारे कुल परंपरा के लोग चले हैं उसका अवगाहन करो, उसे अपने जीवन में अपनाओ। हाँ, हो सकता है उनमें कुछ अज्ञानता रही हो, हम में थोड़ा सा पढ़ लिख गए हो, ऐसा लगता है कि उनसे कुछ अच्छा हमको पता है, तो उस अच्छे को अपना, बुरे को क्यों अपना रहे? तो जन्मदिन मना रहे हैं हम, लेकिन भैया असली बात यह है कि जन्मदिन शोक का विषय है, हर्ष का विषय नहीं है।
हमारा जीवन बढ़ नहीं रहा है, हमारा जीवन तो धीरे धीरे घट रहा है। तो तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। इसलिए हे राजा परीक्षित, तीन ही साधन सबसे श्रेष्ठ हैं, इन्हीं को जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि बाकी साधनों के लिए ज्यादा समय नहीं होता है। तो मुख्य तीन साधन बताए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरिः श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मृतितव्यस्य ताभयम्। तीन ही साधन है, भगवान की कथा सुनना, भगवान के नाम का कीर्तन करना और भगवान के नाम का स्मरण करना। प्यार से बोलो जय श्री राम। ये तीन साधन सर्वश्रेष्ठ साधन है, सबसे सरल साधन है और सबसे सुगम और सबसे सुलभ साधन है। और कुछ नहीं बनता है हमसे, तो तीन काम करो। पहला काम है भगवान की कथा सुनना और भगवान की कथा सुन के भगवान के नाम का कीर्तन करना और फिर भगवान के नाम का स्मरण करना, नाम का या लीला का या कैसे भी कीर्तन करना, स्मरण करना। ये तीनों ही साधन बताए गए भागवत में। तो इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो ब्रह्म संहित है, यही हे राजा परीक्षित मैं आपको श्रवण कराऊंगा। देखो, पहला जो है साधन बताया भगवान की कथा सुनना, भगवान की के नाम का कीर्तन करना और भगवान के नाम का स्मरण करना। लेकिन अगर ये तीनों काम किसी से नहीं हो पाते हैं तो उसमें प्रमुख साधन कौन सा है? प्रमुख साधन है भगवान के नाम का कीर्तन करना। क्योंकि तन्निर्विद्यमानानां इच्छताम कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तन। सब मुनियों ने विचार करके किया कि चलो कोई कथा न सुन सके, कोई स्मरण न कर सके, तो भगवान के नाम का कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। और कथा और स्मरण ये कीर्तन को परिपक्व बनाने के लिए यही कैली काल न साधन दो जाए, कैली काल न साधन दो जा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिया गाइया, राम ही सुमरिया गाइया, राम ही संतत सुनिया, राम गुण राम ही संतत सुनिया, राम गुण राम ही सुमरिया गाइया, राम ही संतत सुनिया, राम गुण ग्राम। क्योंकि ये कलिकाल के लोगों के लिए ये बात कही जा रही है, इनको योग का पता नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। आप कहेंगे क्यों नहीं है? योग तो इस समय बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है। सवेरे सवेरे तो महाराज पता नहीं कौन लोग बैठे, आप में से कोई रहता है इधर बैठा हुआ? आज यहाँ कहाँ बैठ रहे हैं? ये यहाँ बैठते हैं। आप में से कोई रहता है बैठा हुआ? इधर बैठते हैं लोग, इतनी जोर जोर से करते हैं हाँ, और कोई अनजान आदमी आए तो डर जाए। हमारे साथ के एक संगीत वाले अब पिछले साल वो घबरा गए बेचारे, सवेरे सवेरे आए और हाँ सुना, उन्होंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। अच्छी बात है, हमें कोई विरोध नहीं है उसका, लेकिन सही बात यह है कि वो योग नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री राधे।
योग 8 प्रकार का है। हम लोग तो चलो अपना शरीर ठीक करने के लिए योग करना है, करो, उससे कोई हमारा विरोध नहीं है, करना चाहिए। पर सही बात यह है कि योग जो आज जिसे योग समझा जा रहा है वो सचमुच में योग नहीं है। योग में यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है। इतनी चीजें जब परिपूर्ण हो जाएगी तब योग कहा जाएगा। जो उठा पटक हम करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, पैर पेट हिलाते हैं, वो योग नहीं है। योग का एक अंग है आसन, और जो हम करते हैं, जो सांस ऊपर नीचे करते हैं, वो भी योग का एक हिस्सा है, प्राणायाम। तो हमने तो 2 ही चीज ली। कोई 2 कक्षा पास कर दे तो उसे ग्रेजुएट नहीं कहा जाता। प्यार से बोलो जय श्री राधा। ग्रेजुएट करने के लिए सब कक्षाएं पास करनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि हम करते तो हैं, पर योग की पहली कक्षा यम है। यम माने उसमें सत्य, अहिंसा आदि बहुत से लक्षण हैं। वे सब जब तक हमारे जीवन में नहीं है तब तक हम योग में प्रवेश ही नहीं कर सकते। तो योग हो गया फेल। योग से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा ये अलग बात है, पर हमारा कल्याण होगा ये नहीं हो सकता। कल्याण का साधन हम उसे नहीं बना सकते, क्योंकि हम में वैसी पात्रता ही नहीं है जैसी पात्रता योग के लिए चाहिए। ध्यान धारणा, आसन ध्यान धारणा, प्रत्याहार ध्यान धारणा, समाधि तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी पात्रता चाहिए। हमारे तुम्हारे जैसे सामान्य लोगों की बस की बात नहीं। दूसरा साधन बताया यज्ञ। यज्ञ साधन है, अच्छा साधन है, होना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। पर हमें यही पता नहीं है कि यज्ञ में किसकी पात्रता है और किसकी पात्रता नहीं। अब हम ये बात कहेंगे नहीं कि किसकी पात्रता है किसकी नहीं है। यज्ञ के लिए जो धन है वो कैसा होना चाहिए उसमें भी विचार नहीं है। यज्ञ कौन करा सकता है कौन नहीं कर सकता है ये भी विचार नहीं है। इसलिए यज्ञ में यज्ञ हमें करना चाहिए, घर की शुद्धि होगी, घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, पर यज्ञ से हमारा कल्याण हो जाएगा। ये इस समय तो वर्तमान काल में तो कम से कम संभव नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री राम। अगर ऐसा विचार करने लग जाएंगे तो धरती पर यज्ञ करने की पात्रता किसी में सिद्ध नहीं होगी। हमारे लोगों में जो यज्ञ कराने वाले हैं उनमें भी सिद्ध नहीं होगी। यज्ञ कराने की पात्रता ही सिद्ध नहीं होगी। यदि भी कर रहे हैं और करना चाहिए, परंतु भैया उससे कल्याण हो जाएगा ये असंभव है। कल्याण का मार्ग तो कम से कम वो नहीं हो सकता। दूसरा साधन है योग यज्ञ जप। ठीक है, हम अपने एक आध मंत्र ले लिया, ये कर दिया, जप करने लगे, माला लेकर के जपने लगे, लेकिन हमें क्या जपना चाहिए क्या नहीं जपना चाहिए, किसको कौन सा मंत्र जपना चाहिए, ये विचारणीय विषय है। यहाँ भी विचार है, कौन व्यक्ति कौन सा मंत्र जप सकता है कौन सा नहीं जप सकता है, कौन सा मंत्र बोल के जपा जाता है कौन सा मंत्र बिना बोले जपा जाता है। और मंत्र में फिर शुद्धि अशुद्धि का विचार है, उसकी ऋषि और छंद का विचार है, उसमें फिर स्वर और वर्ण का विचार है। ये सब विचार करोगे तो जप में भी हमारी पात्रता सिद्ध नहीं होगी। योग यज्ञ जप। तीसरा नंबर है तप। तप क्या है? योग साधना में जो शरीर को कष्ट होता है उसे तप कहते हैं। कायक क्लेशो ही तपः। तो यहाँ तो महाराज बढ़िया वस्त्र चाहिए, बढ़िया कमरा चाहिए, रहने को सब सुंदर साधन चाहिए, कौन तपस्या कर पाएगा? तप किसी के बस की बात नहीं। जप तप व्रत पूजा कोई भी साधन ऐसा नहीं है जिसमें हम कलयुगी प्राणियों की पात्रता सिद्ध हो सके। श्री राम ही सुमरिया गाहिया राम ही राम ही सुमरिया गाहिया राम ही संतत सुनिया राम गुण ग्राम संतत सुनिया राम गुण ग्राम। राम भगवान का स्मरण
और भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान की कथा, इसमें कोई परेशानी नहीं। पात्र अपात्र का विचार नहीं है। न स्त्री न संडो न पुमान न जंतु, नारी नपुंसक पुरुष वा जीव चराचर जो ही। अरे नारी हो, नपुंसक हो, पुरुष हो, जीव चराचर जो ही, अरे पशु पक्षियों तक ही भगवान के कीर्तन में और भगवान के नाम में पात्रता। बड़े बड़े महापुरुषों ने जानवरों को, पशुओं को भी मंत्र दीक्षा प्रदान कर दी और वे भी नाम जपने में लग गए, उनका ही कल्याण होगा। जो भोग योनि में पशु हैं, जब वो नाम जप करके उनका कल्याण हो सकता है, तो भला इस देव दुर्लभ मानव शरीर में आकर के नाम जप करके हमारा कल्याण क्यों नहीं हो सकता है? भगवान की कथा सुन करके हम लोगों का कल्याण क्यों नहीं हो सकता है? भगवान के नाम का स्मरण करके हमारा कल्याण क्यों नहीं हो सकता? लेकिन यदि तीनों साधन हमसे नहीं बनते हैं तो एक ही साधन बहुत है। एतन्निर्विद्यमानानां इच्छताम कुतो भयम् योगिनां निर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्। केवल भगवान के नाम का कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। बस उसी में लग जाओ, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब मिल जाएगा। इसलिए भैया भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। अंत में बताया एक म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए मृत्यु काल में। एक साधन मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को मान लो क्या करना चाहिए, ये बात कहना चाह रहे हैं सुखदेव। सुखदेव जी कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संघो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारहे धियः। सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए, श्वास को जीतना चाहिए, संघ को जीतना चाहिए और इंद्रियों को जीतना चाहिए। इतना काम करोगे तब हम साधना मार्ग के किसी भी मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हमें पहले आसन को जीतना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या वर्तमान काल में क्या है कि सब कुछ हमको आता है पर बैठना नहीं आता। बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। और क्यों नहीं आता, इसका भी कारण है। इसका कारण यह है कि हमने पहले से ही बैठना नहीं सीखा। सब काम सिखाए गए हमको, चलना तक सिखाया गया पर बैठना नहीं सिखाया गया। बैठने का अभ्यास होता तो बैठे रहते। अब जिसके देखो उसके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता। क्यों माई ये क्यों ले आए कुर्सी, बोले अरे घुटनों में दर्द होता। कुर्सी में बैठ के माला जपो, कुर्सी में बैठ के हवन करो, कुर्सी में बैठ के पूजा करो, सब कुर्सी में बैठ के करो। क्यों करो, बोले घुटनों में दर्द होता है। क्यों होता है घुटनों में दर्द? और काम आप खड़े करो, पड़े करो, जैसे चाहो वैसे करो, पर भैया थोड़ी देर भगवान का स्मरण यदि थोड़ी देर यदि भगवान का स्मरण करते हो उसे बैठ कर करना चाहिए। जिन लोगों के सामर्थ्य है, जिनके घुटनों में दर्द शुरू हो गया उनका तो कोई कुछ कर नहीं सकते, हो तो जैसा चाहे वैसे जपो। पर जिनका अभी तक नहीं होता है वो कम से कम 1 घंटा आधा घंटा जितना समय मिले कम से कम आधा घंटा बैठ करके भगवान का भजन करो। माला लेकर जप सको, चाहे बिना माला लेकर के जपो, भगवान का नाम जपो। जो नाम अच्छा लगे उस नाम का स्मरण करो। ये कोई गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय के मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि उसमें हमारी पात्र अपात्रता का विचार है, स्वर वर्ण का विचार है। उसको अगर गलती से ऐसे करोगे जिसका अधिकार नहीं है तो अपराध बन जाएगा। ऐसा अपराध हमें नहीं करना। तो केवल सीधा साधा भगवान का नाम लो, राम कृष्ण का नाम लो, गोपाल कृष्ण, गोविंद कृष्ण, जो आया है या गुरु जी द्वारा दिया गया नाम उसका जप करो। 1 घंटा आधा घंटा बैठ के, और जब भोजन करो तो बैठ के करो। प्यार से बोलो जय श्री राम। ये 2 काम यदि आप बैठ के करते हो तो कभी आपके घुटनों में दर्द नहीं हो। निश्चित बात है, कम से कम 60 वर्ष की अवस्था तक तो दर्द नहीं हो, उसके बाद की गारंटी नहीं।
ये 2 काम करोगे तो आसन सिद्ध हो जाएगा, धीरे धीरे बैठने का अभ्यास हो जाएगा। पर हम लोगों ने सीख लिया खड़े खड़े भोजन करना, खड़े खड़े माला जप लेना, खड़े खड़े जोतबत्ती कर लेना। अब तो भोजन का भी नियम, पहले तो पुरुष बैठ के करते थे, तो धीरे धीरे कुर्सी में बैठ के करने लगे। अब धीरे धीरे जैसी अवस्था चलती है वैसे खड़े खड़े करने लगे। अब हाथ में थाली लिए और घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खाते रहो। और जैसे ये भोजन की अवस्था तरक्की कर रही है, लगता है अब ऐसी स्थिति आ जाएगी भाग भाग के भोजन करो, दौड़ते रहो, खाते रहो, कोई इधर कोई इधर, कोई इधर कोई उधर, यही करते हैं। तो जितासनो जित श्वासो, श्वास को जीतो। श्वास को जीतने का मतलब, एक मतलब तो यह है कि प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, और दूसरा मतलब है प्रत्येक सांस पर भगवान के नाम का स्मरण हो, यही श्वास को जीतने का मतलब। कि श्वास सांस पर कृष्ण भज, वृथा सांस जन खोए, ना जाने किस सांस की आवन हो न हो। प्रत्येक सांस में भगवान के नाम का स्मरण होता रहे। जितनी सांस ली जा रही है उतने ही भगवान के नाम स्मरण हो जाएगा। अर्जित संघो जितेंद्रिय, संग को जीतना चाहिए, हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। विषयी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए, विषयी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। इस समय वर्तमान काल के वृंदावन के केली निकुंज में रहने वाले महापुरुष श्री प्रेमानंद जी महाराज, हित प्रेमानंद जी महाराज, उनका एक वाक्य बड़ा सुंदर लगा। वो तो कहते हैं कि विमुख जन जो है ना, जो भगवान के नहीं है, ऐसे लोगों का स्पर्श भी मत करो। हो सके तो दर्शन ही न करो, पर दर्शन तो सामने आ जाए तो करना पड़ेगा। पर उन्हें छूओगे तो उनका रोग हम में लग जाएगा। ऐसे विषयी पुरुषों के बर्तन पर भोजन करोगे तो विमुखता हमारे जीवन में आ जाएगी। उनसे बच के रहना चाहिए, उनके बर्तन से बचो, उनके वस्त्रों से बचो, उनके शरीर से स्पर्श से बचो। विमुख जनों के संग का त्याग करना चाहिए। तजो मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजे, परत भजन में भंग। उनका संग छोड़ दो, जिनके संग में रहने से भजन के बाधा बनते हो, और उनका संग करो जिनके संग रहते हुए भजन करने का मन करे। हम जब अपने गुरुदेव के आश्रम में जाते हैं तो वहां जाकर के अपने आप भजन बनने लग जाता है, क्योंकि जो साधु है, संत हैं, माताएं हैं, आने जाने वाले, सबके हाथ में माला है, सब माला झोले लिए नाम जप कर रहे हैं। तो यहाँ तो कोई माला झोले लेकर के आए तो उसे शर्म लगेगी कि किसी के पास तो माला झोली नहीं है, हम कैसे लिए बैठे हैं। करनी तो नहीं चाहिए, पर हो सकता है ऐसा। लेकिन वहां उसे शर्म लगेगी जिसके हाथ में माला झोली नहीं। ये संग का प्रभाव। वहां अपने आप माला झोली रखनी पड़ेगी। अरे बोले सब माला लिए बैठे हैं, हम ऐसे बिना माला। अपने आप व्यक्ति को नाम जप करने लग जाएगा। तो जित संघो जितेंद्रिय, अच्छा संग करना चाहिए, कुसंग नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात बताई है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतना चाहिए। इंद्रियों में सबसे प्रधान इंद्रिय है रसनेंद्रिय। जिते सर्वम जिते रसम। अगर आपने जीवा को जीत लिया तो सबको जीत लिया। जीवा के जीतने ही से सबकी जीत हो जाती है। क्यों? प्यार से बोलो जय श्री राधे। क्योंकि जीवा से उल्टा सीधा भोजन होता है, और उल्टे सीधे भोजन के प्रभाव से उल्टे सीधे विचार आते हैं, बुद्धि में कुविचार आते हैं, मन में कुविचार आते हैं। तो आपने जीवा को जीत लिया, वही भोजन किया जो भगवान को भोग लग सकता है। कोई स्वाद के चक्कर में नहीं पड़े, चटपटा चिरपिरा चाहिए, ऐसा नहीं डालेंगे, लहसुन नहीं डालेंगे, प्याज नहीं डालेंगे तो कैसे स्वाद बनेगा। इस स्वाद के चक्कर में पड़ गए तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। प्यार से बोलो जय श्री राधे। इसलिए जिते सर्वम जिते रसम। यदि रसना को आपने जीत लिया तो सबको जीत लिया जाएगा।
प्रत्येक इंद्रिय पर जो है हमारे भोजन का प्रभाव पड़ता है। यदि हमारा भोजन शुद्ध है तो प्रत्येक इंद्रियां शुद्ध ही रहेगी, न हमारी दृष्टि में कहीं कुभाव आएगा, न हमारे श्रवण में कहीं कुभाव आएगा, और प्रत्येक प्रकार से हम सद्भाव, न बुद्धि में दुर्विचार आएंगे, न मन में दुर्विचार आएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आहार को पवित्र करना चाहिए, यही जितेंद्रिय का मतलब है। एक महात्मा ने एक बहुत बढ़िया बात कही, बोले चाहे आप घर में सोने का मंदिर बना लो, प्यार से बोलो जय श्री राधे, लिख लो इसको, ये बहुत काम की बात बता रहे हैं। एक महात्मा से सुने, उनसे सुन करके बता रहे हैं। उन्होंने कहा आप सोने का मंदिर बना लो, उसमें ठाकुर जी पधरा लो, पूरी अष्टयाम सेवा पधरा लो, लेकिन यदि आपके घर की रसोई पवित्र नहीं है तो आपके घर में ठाकुर जी, देवी देवता कोई कभी नहीं आ सकता। प्यार से बोलो जय श्री राधे। और भले ही आपके घर में मंदिर ही नहीं है, मंदिर है ही नहीं, मानो आपके घर में मंदिर ही नहीं है, आपकी रसोई आपने पवित्र कर ली, जैस विधि विधान से भोजन बनाना चाहिए उस विधि विधान से आप भोग बनाते हो, तो आपके घर में देवताओं को जबरदस्ती आना पड़ेगा, चाहे मंदिर हो चाहे ना हो, उनको आना ही पड़ेगा। सलिजित संघो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धियः। सब में भगवान है, सारे चराचर जगत में भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से ध्यान बताया और तत्पश्चात आगे कथा को प्रारंभ किया, मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करके और पहले सृष्टि का वर्णन करते हुए कतिपय महाभारत के प्रसंगों को स्मरण किया और उसी स्मरण करते हुए तृतीय स्कंध में विदुर और मैत्रेय संवाद को प्रकट किया। प्यार से बोलो जय श्री राधे। विदुर जी महाराज मैत्रेय महर्षि के पास जाते हैं और मैत्रेय महर्षि से बड़ा सुंदर एक प्रश्न पूछते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम बानदुपारमं विन्देत भूयस्ततैव दुःखम्।